देखिए जी, आरसीबी भले ही आज के मैच को जीत गई, लेकिन कोहली के ऊपर सवाल उठना बंद नहीं हुए हैं। वही कोहली जो कि लास्ट टाइम ऑरेंज कैप का होल्डर था, इस बार ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उसको उसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। दरअसल लास्ट मैच में तो फिर भी कोहली ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन इस बार उनकी पारी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि क्या वाकई में कोहली में वो दमखम बची है। देखिए, जब कोहली खेलते हैं तो दुनिया रुक जाती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीएसके के खिलाफ जो हुआ मैच था, उसमें ने कोहली ने बॉल तो छोड़ी, पर उनकी टाइमिंग भी बहुत वीक दिखी। चेन्नई के बॉलर्स ने कोहली को ऐसे टाइट किया कि मतलब बंदे का जो पासवर्ड था ना, वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड वाईफाई में चला गया, एक्सेस डिनाइड। और नूर अहमद जो कि ऐसा लग रहा था कि भैया कोहली का डू नॉट डिस्टर्ब वाले मोड में है, तो उसको ऑन करके आया है। एक एक बॉल में स्ट्रगल दिख रही थी और स्ट्रगल का लेवल था इन्फिनिटी का। अब देखिए, पिछले मैच में जहां किंग कोहली ने 59 रन्स मारे थे फुल किंग साइज स्टाइल में, यहाँ पर चेन्नई में अगर हम वो उसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसा पता चलता है कि चेन्नई की जो पब्लिक है, क्या वो मतलब अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। क्योंकि चेपॉक के पिच पे फॉर्म नहीं, फ्रस्ट्रेशन चढ़ जाता है। 30 बॉल में 31 रन्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 रन पर बॉल। कोहली फैंस कह रहे थे कि भैया ये क्या देख लिया, पुल शॉट मिस टाइम हो रहा है, यॉर्कर पर आप जगलिंग कर रहे हो और कहीं ना कहीं आइसिंग भी की जा रही है। तो ये सब क्या चल रहा है भाई। पथिराना की बाउंसर ने हेलमेट बजा दिया कोहली का, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या ही कहें। एक बार तो लगा कि कोहली नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और पथिराना वहाँ पर कोच बन गए। दरअसल एक लाइट आई थी 10th ओवर में, जब पथिराना ने बाउंसर डाला और कोहली ने गुस्से में एक 6 और एक 4 ठोक दिया। लगा कि अब कोहली जो है बिल्कुल वापसी कर चुके हैं। लेकिन फिर वही स्लो गियर मोड ऑन हो गया। वही एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोहली फंस गए बहुत बुरी तरीके से। और फिर आई नूर अहमद की घूमती हुई गेंद, स्लॉग स्वीप मारने के लिए गए और बाउंड्री के ऊपर रचिन रविंद्र के हाथों कैच आउट हो गए। ऐसा चलती है दुनिया। कोहली का जो एक्सप्रेशन था वो लिटरली देख कर लग रहा था कि मैच तो गया, साथ में एक्सपीरियंस भी लेकर चला गया। जडेजा और नूर अहमद, भाई मतलब इनके बारे में क्या बोली जाए। लाइन टाइट थी, लेंथ टाइटर थी। कोहली को लगा कि उनके शॉट्स पे इनविजिबल बॉल लग गया है। अब हर शॉट पे या तो एज निकल रहा था, या डॉट निकल रहा था, या फिर आप सोल को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअली में बात यह है कि क्या फॉर्म, क्या इंटेंट, सब सीएसके के स्पिन ट्रैप में फंसते चले गए। और सीएसके फैंस के ठुमके जो थे भाई, वो तो ठुमके ही ठुमके थे। थला का ग्राउंड है, यहाँ पर किंग भी गुलाम है, इस तरह की बातें वहाँ पर कहते हुए लोग दिख रहे थे। लेकिन भाई कोहली चाहे फेस हो, चाहे कहीं पर भी किसी भी तरीके से फंसे वो बंदा अलग ही है। आरसीबी का बाकी लाइनअप एक तरफ होता है और किंग कोहली एक तरफ होता है। फिल सॉल्ट ने तो पावर प्ले में टोटल फुल ऑन मतलब मिर्ची वाला माहौल बना दिया था। जिस तरीके से बंदे ने अपना बल्ला घुमाया था, सीएसके के बॉलर्स को 16 बॉलों में 32 रन ठोक दिए थे। रजत पाटीदार ने काम ऑन कंपोज रहकर 32 बॉलों पर 51 रन ठोक दिए थे। और जब लगा कि इनिंग्स फ्लैट हो गया है, तब भैया टिम डेविड आ गया और बंदे ने आते ही 8 बॉलों में 22 रन ठोक दिए। अरे भाई, ये तो लिटरली फिनिशर मटेरियल है। और लोग जो हैं बस ऐसे ही काम चलाने का काम करते रहते हैं। आरसीबी ने फाइनल टोटल बना दिया है 196 फॉर 7। नॉट बैड, और स्पेशली जब कोहली ऑफ डे पर हो। अब देखिए, सीएसके के बॉलर्स ने काफ़ी स्मार्ट गेम खेला। नूर अहमद 4 ओवर 3 विकेट, वीआईपी गेस्ट कोहली भी इंक्लूडेड थे। पथिराना ने यहाँ पर 2 विकेट निकाले और एक सॉलिड हेलमेट चेक फ्री दिया। अश्विन और खलील ने भी टाइट लाइंस डाली, हर ओवर में प्रेशर बना के रखा। सीएसके के लिए ये मैच सिर्फ एक टारगेट चेज करने जैसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर वाकई में चीज़ें जो थी सीएसके के लिए काफ़ी हद तक अलग चल रही थी। और उससे चीज़ें फिर और भी अलग होती हुई चली गई। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहना है। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।